चाहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो है सपोज करो x प्लस आयोटा वाई। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, ओके। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम निकालना चाहते हैं स्क्वायर रूट। क्या निकालना चाहते हैं बोलो? स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो उसके स्क्वायर रूट का आंसर भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो आंसर जो रहा होगा वो भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और मैंने माना कि वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रहा होगा। समझ आ गई बात? ये चीज मैंने इसके इक्वल क्यों लिखी है, समझ गए? ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, और मैंने माना कि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व होकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो कुछ a प्लस आयोटा b रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। यहां तक क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके कुछ एक रिजल्ट बनाऊंगा जिससे मैं a और b की वैल्यू मुझे पता चल जाए, और फाइनली मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का आंसर लिख पाऊं, ठीक है। तो उन कैलकुलेशन को करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए पहले क्या करा रहा हूं, यहाँ पर स्क्वायरिंग करा रहा हूं बोथ साइड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ से पहले ये रूट हट जाए। तो मैं क्या करा रहा हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब मैं इस साइड में कराई होगी मैंने, तो x प्लस आयोटा वाई बचा होगा, सिर्फ रूट हट गया। और इधर जब कराओगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब a प्लस आयोटा बी का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, x प्लस आयोटा वाई ऐसे ही ठीक है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। वो आयोटा स्क्वायर किसका साइन बना देगा? माइनस का, और साथ में क्या चल रहा होगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका, माइनस 2ab, ये ठीक है। हाँ, प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसको कंपेयर कराओ। आप जब इसको कंपेयर कराओगे तो देखो बीच में किसका साइन है? इक्वल का साइन। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है, ठीक है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर बीच में इक्वल का साइन है और इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या पढ़ा था? रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो जो x है हमारा वो किसके इक्वल आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और y को अगर हम ध्यान से देखें तो वो किसके इक्वल आ गया बोलो? 2ab के। इतनी बात समझ आ गई? अब इसके बाद यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एक इक्वेशन तो हमारी पास ये बन के तैयार हो गई है, ये हम एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि अगर कहीं पर लिखा हो, क्या लिखा हो? a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहीं पर क्या लिखा हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये किसके इक्वल होता है? इसका आंसर इसके इक्वल होता है। ये इक्वल होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साइड में। जैसे कहीं पर लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हो, तो ये किसके इक्वल होगा? तो आंसर है, इसको आप ऐसे लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते होगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें अपनी तरफ से मैं ऐड करा रहा हूं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं? ऐड करा रहा हूं। तो अपनी तरफ से मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? माइनस भी करना पड़ेगा। ये बात ठीक है? मैं किसी नंबर को अपनी तरफ से प्लस या माइनस करा सकता हूं, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं? a स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। इस टर्म को हम मिलाकर क्या लिख सकते हैं बोलो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर कितना बन जाएगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर।
तो कहीं पर अगर ये टर्म लिखा हो तो उसे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वही मैं यूज कर रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कहीं लिखा हो, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में वहां पर क्या चल रहा होगा बोलो, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात आई आपको समझ में? ये तो हमने एक इक्वेशन मान के छोड़ दी थी, अब हमने अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया एक और इक्वेशन बनाने के लिए। अब देखो सुनो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम बताओ क्या लिख सकते हैं, कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। प्लस कहीं पर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं बोलो, हम इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 2ab का होल स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, 2ab का होल स्क्वायर, और 2ab का नाम क्या है बोलो, y। ये बात ठीक है। तो हम यहां पर 2ab की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ ध्यान से, y का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया अब हमारे पास। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो यहां से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, यहां से मैं अगर स्क्वायर हटा दूंगा तो इस साइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। तो अब एक इक्वेशन मेरे पास है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके, एक्स के, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। तो देखो सॉल्व कैसे करूंगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड करा रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा रहा हूं। जब मैं इनको ऐड कराऊंगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बोलो, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू में इधर क्या आ गया बोलो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो आ गया। और ये वाला 2 डिवाइड में लेकर जाओ तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, 1/2, और अंदर क्या बचेगा बोलो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है। ये ब्रैकेट में है इस तरह से, क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, अब मैं यहां से स्क्वायर हटाने वाला हूं। जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और ये जो जितनी भी क्वांटिटी थी वो सब किसके अंदर आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर, 1/2, और ब्रैकेट में क्या, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये किसकी वैल्यू निकल कर आई बोलो, a की वैल्यू। अभी एक काम हुआ, a की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ चुकी। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, किसकी, b की वैल्यू। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका समझो। हम ये करेंगे, ये जो दो इक्वेशन थी जिनको मैंने ऐड कराया था, अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं। तो पहले तो मैंने यहां पर तो किया था ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, क्या बोलो, एक्स, और दूसरा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चल रहा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड थी। पहले मैंने ऐड कराया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं। जब मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये माइनस का, ये माइनस का, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये दोनों टर्म, ये वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मिलकर कितना, माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू इधर क्या आएगा बोलो, x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस इधर लेकर आओ और 2 डिवाइड में लेकर आओ। जब माइनस आप इधर लेकर जाओगे तो ये टर्म उल्टा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये कैसा हो जाएगा, माइनस का।
तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको मैं इसी तरह से लिखा रहने देता हूँ कि x ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये वाला माइनस मैं उधर साइड में ले गया। अब ये वाले 2 को डिवाइड में लेकर जाओ तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे। और ये सब किसके इक्वल चल रहा बोलो, बी स्क्वायर के। स्क्वायर जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ऐसे 1/2 और क्या चल रहा है बोलो अंदर, माइनस का x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चल रहा है। और बाहर यहां पर क्या आ गया होगा, प्लस माइनस। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, b की वैल्यू। ठीक, अब मुझे ये बताओ, आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर माना था जो कि इसका सॉल्यूशन है, अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई का अंडर रूट का आंसर, स्क्वायर रूट का आंसर किसके इक्वल माना था बोलो, a प्लस आयोटा बी। तो अब मैं वो फाइनल आंसर आपको लिखकर दिखाता हूं कि वो क्या रहा होगा। तो कोई भी नंबर x प्लस आयोटा बी, अगर इसके स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन a प्लस आयोटा बी माना गया था, तो उसमें a जो है वो हमारा निकल कर आया ये दिस। ठीक, क्या निकल कर आया, अंडर रूट में 1/2 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल कर आया। ठीक, 1/2 और क्या चल रहा है बोलो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल कर आया। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है बोलो, a की वैल्यू। और बाहर यहां पर क्या चल रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। और इस सब के ऊपर क्या चल रहा है, रूट। ये हमने किसकी वैल्यू लिख ली, a की, प्लस आयोटा। अब b की वैल्यू लिखो, तो b की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, ये निकल कर आई है। तो b की वैल्यू भी ये नोट कर लो, क्या आएगा, 1/2 और माइनस का x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये। ठीक है, और इसके आगे क्या चल रहा है, प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा। तो ये दोनों का जो प्लस माइनस है इसको बाहर लिख लो, दोनों में से कॉमन लेकर बाहर लिख दो। तो अब इसमें आप एक चीज ध्यान से समझो, जब हम एक इक्वेशन लिख रहे थे, कौन सी वाली इक्वेशन लिख रहे थे, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी तो हमने ऑल्सो y इक्वल टू 2ab लिखा था या नहीं लिखा था। तो जो हमारा y का आंसर है, अगर हमारा y पॉजिटिव हुआ, जैसे यहां पर जो y लिखा हुआ है, अगर ये y पॉजिटिव हुआ, इस बात का 2 मीनिंग होंगे, ध्यान से सुनना। अगर हम जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, पहले तो ये बताओ। वो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, यही तो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव हुई, इफ y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, और हमारे पास y इक्वल्स टू अगर पॉजिटिव हुआ और हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2ab, ये इक्वेशन बनाई है हमने, वहां पर दिख रही है आपको, y इक्वल्स टू क्या, 2ab, ये इक्वेशन दिख रही है। अब इस इक्वेशन में अगर y पॉजिटिव आता है, यहां वाला आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों टर्म के साइन कैसे हैं, सेम। इन दोनों टर्म के साइन कैसे हैं, सेम। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा, या इन दोनों, ये दोनों ही नंबर कैसे रहे होंगे, नेगेटिव रहे होंगे, तब इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ये बात आ गई आपको समझ में। तो अगर y पॉजिटिव हुआ हमारा, तो हमारा ये जो आंसर है ना, ये किसके इक्वल होगा, तो आंसर है ये सेम साइन रखता होगा। मतलब या तो यहां पर प्लस का साइन आएगा दोनों के साथ, ये वाला, या दोनों के साथ किसका साइन आएगा, माइनस का साइन। समझ गए, यहां पर प्लस माइनस दोनों है ना, तो इनमें से या तो हमारा जो आंसर होगा उसमें सिर्फ ये आंसर होगा, ये प्लस वाला, या हमारा माइनस का आंसर होगा, तो ये भी माइनस का होगा तो ये भी माइनस का होगा। मतलब कहने का ये है कि a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा तो फिर b भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू हमने कैसी लेकर चले हैं, पॉजिटिव। ये बात आ गई समझ में। तो ये बात ध्यान रखना कि इफ y इज पॉजिटिव देन फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से कि इफ y पॉजिटिव देन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या मैं कहूं a एंड b आर बोथ हैव सेम साइन, a एंड b हैव बोथ हैव सेम साइन। ठीक है, ये बात। अब दूसरा, अगर मान लो y नेगेटिव हुआ तो बताओ क्या रिजल्ट बना रहे हो।
अगर y नेगेटिव हुआ तो y इक्वल टू 2ab से आपको क्या बात समझ आ रही है? y का आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि या तो a नेगेटिव रहा होगा तो उस केस में b पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, या b नेगेटिव रहा होगा तभी इसका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, a और b में से कोई एक ही नेगेटिव रहा होगा और दूसरा पॉजिटिव, या ये मैं कहूं कि a और b के साइन कैसे होंगे? डिफरेंट। a और b के साइन कैसे होंगे? डिफरेंट। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि a एंड b हैव डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। इस बात का मतलब यह है कि अगर आपका y का, अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जिसमें y की वैल्यू यहां पर नेगेटिव हो, y कैसा हो? नेगेटिव हो, तो उस केस में a आप पॉजिटिव लेंगे तो y कैसा लेकर चलेंगे? बोलो, नेगेटिव। y कैसा लेकर चलेंगे? सॉरी, b कैसा लेकर चलेंगे? नेगेटिव। ये हमारा किसका आंसर है पता है? और ये हमारा किसका आंसर है? b का। यही तो है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा y, हम स्टार्टिंग में ही देख लेंगे कि हमारा y नेगेटिव है या पॉजिटिव है, y की वैल्यू स्टार्टिंग पता चल जाएगी। तो हम जो अपने आंसर लिखेंगे उसमें हम a कैसा लेकर चलेंगे? नेगेटिव, तो b कैसा लेकर चल रहे होंगे? पॉजिटिव। अगर b हमने पॉजिटिव लिया है तो हम a कैसा, अगर हमने a पॉजिटिव लिया है तो b कैसा लेकर चलेंगे? नेगेटिव। तो वो डिफरेंट साइन के लेकर चलेंगे। हर बार हमें कितने आंसर मिलेंगे? 2। हर बार हमें 2 आंसर लिखने हैं। जब अगर हमारा y नेगेटिव होगा तो हमें कितने आंसर लिखने पड़ेंगे? 2। एक बार a पॉजिटिव लेकर और b नेगेटिव लेकर, फिर एक बार b नेगेटिव और a पॉजिटिव लेकर, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक। अब मान लो आपके पास कोई ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया जाता है, तो ये तो मैंने जनरलाइज कर दिया इसको। आप यही सारी प्रोसेस उस क्वेश्चन में फिर से कर सकते हो, या आप सीधी सीधी x और y की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो पहले क्या कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने माना कि जो स्क्वायर रूट का आंसर होगा वो किसके इक्वल रहा होगा? a प्लस आयोटा b के। सुनते जाओ अब ध्यान से, a प्लस आयोटा b के इक्वल रहा होगा। फिर मैं क्या कराऊंगा बोलो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यही है मेरे स्टेप। हमने यहां पर जब किया है जनरलाइजेशन तो हमारा वहां पर हमने क्या कराया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वहां पर भी आप वही करा रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, ठीक है, कराइए। तो यहां पर कितना बचेगा बोलो? 7 माइनस 24 आयोटा, और इक्वल्स टू में इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बचेगा बोलो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ठीक है, ये आएगा। अब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बोलो? 7 के। और इसका 2ab, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट ये आपस में इक्वल होंगे, तो 2ab किसके इक्वल आ गया बोलो? माइनस 24 के। यहां तक बात ठीक है? ये हो गया एक काम, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? अब दूसरी बात सुनो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को कहां से, कि अगर कहीं पर लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में क्या? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैंने आपको करके दिखाया। हम यही क्यों लेकर चले हैं? जिससे कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो इक्वेशन है, ऑल्सो किसकी आ जाए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जिससे a की और b की वैल्यू निकालना आसान हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इस टर्म को हम कुछ कहते हैं, बताओ क्या? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर अगर मैं कराऊं तो यहां पर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। वो किसके इक्वल होगा? 24 के स्क्वायर के, माइनस 24 के स्क्वायर के, दैट इज इक्वल टू 576, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 576। समझ गए? अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊं, ये बात आई आपको समझ में? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊं तो इधर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा बोलो? तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इधर क्या चल रहा है बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ? 49 प्लस 576, 625। रूट में यहां से हटाऊं, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और कैसा? प्लस माइनस, ठीक है। और इधर चल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। यहां पर
हमारा जो आंसर आएगा वो ±25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो एक इक्वेशन तो बन गई हमारी a² - b² = 7 और दूसरी इक्वेशन बन गई a² + b² = ±25। अब ये वाले जो साइन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ +-25, अब जैसे मैंने यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं बात करूँ, इस जगह पर जब प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ तो इनमें से कौन सा साइन लेकर चलूँ मैं, तो आंसर है आप अभी कोई एक साइन लेकर चल लो, कोई भी एक साइन जो आपको ठीक लगता हो। फिर फाइनल में हम अपने जो आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव देने वाले हैं वो किसको देखकर देंगे कि हमारे पास जो y की वैल्यू है क्वेश्चन में वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो आप अभी फिलहाल के लिए जहां पर जब अपना आंसर लिखेंगे तो वो कोई भी एक साइन ले लो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं थोड़ी देर के लिए नेगेटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव लेकर चल लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हमारे पास कैसी इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन आ गई फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो a² - b² किसके इक्वल है, 7 के, और दूसरा है a² + b² किसके इक्वल है, 25 के। ठीक है, इसको ऐड करा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 2a² और 25 और 7 इनको ऐड कराओ, कितना बना 32, 2 से डिवाइड कराओ कितना आया 16, तो a² = 16 चल रहा है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर ±√, आ जाएगा, ±√16 और +4 - 4। तो मैं a की वैल्यू पहले एक बार +4 लेकर b का आंसर निकाल लूं। अगर मैं a की वैल्यू +4 लेता हूं तो यहां पर पुट करिए a की वैल्यू +4, तो कितना आंसर बनेगा, देखो सॉल्व करो। 2 × +4 × b = -24, तो 4 × 2 कितना आएगा 8, और डिवाइड कराओ तो b का आंसर बोलो कितना बनेगा, -3। अगर मैं a की वैल्यू -4 लेकर चलता हूं तो बताओ कितना आंसर आएगा, 2 × -4 × b = -24, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर से 8 से डिवाइड कराओगे तो b का आंसर इस बार कितना आएगा बोलो, कैसा, +3। तो यानी कि हमारे जो a का आंसर आया है वो कैसा आया है, +-4, और जो हमारा b का आंसर आया है वो हमारा कैसा आया है, +-3। ओके, अब हमें क्या लिखना है बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, कौन सा वाला, ये जो इसका सॉल्यूशन था। अब जब आप इसको लिखोगे तो किस बात का ध्यान रखोगे, तो जब हम इसको लिखेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो y था वो कैसा था इस क्वेश्चन में, नेगेटिव। और y जब नेगेटिव होता है तब हमने क्या रूल बनाया है कि इफ y इज नेगेटिव देन a एंड b हैव डिफरेंट साइन। a और b के कैसे साइन होंगे बोलो, डिफरेंट साइन। इसका मतलब ये है, और ये हमने यहां पर प्रूव भी कर लिया कि a पॉजिटिव था तो b कैसा है, नेगेटिव, और a नेगेटिव है तो b कैसा है, पॉजिटिव। ये यहां से प्रूव भी हो गया। तो हमारा जो दो आंसर होंगे, कितने आंसर होंगे पहले ये बताओ, 2, कितने आंसर होंगे, 2। तो √7 - 24 आयोटा के का स्क्वायर रूट के जो आंसर होंगे वो 2 होंगे, या तो होगा 4, बोलो क्या, -3 आयोटा, या दूसरा आंसर बताओ क्या आएगा, -4 अगर आप a ले रहे हो तो b कैसा होगा, +3। तो ये इसका आंसर आएगा। प्लस आंसर को कलेक्टिवली लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, देखो प्लस और माइनस बाहर लिख लो, ठीक है, और अंदर आपको लिखना है तो क्या लिख लो आप, 4 - 3 आयोटा, ऐसे करके। इसमें आप क्या करोगे, ये माइनस का करोगे, देखो जैसे आप प्लस की बात करो, पहले ये प्लस का रहेगा तो ये कैसा रहेगा, माइनस का, फिर आप इस माइनस के साइन की बात करो तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो इस चीज को कलेक्टिवली अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकालते हो। तो एक बार फिर से ये एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो हमने माना कि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, a + आयोटा b के। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमारे पास क्या आ जाती है बोलो, एक कोई इक्वेशन, ठीक है। फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हैं और वहां से हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को यूज करके एक दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू, ठीक है। और उसी a की जो दो साइन है उनसे हमारे पास b की 2 वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि यहां पर a² + b² हो रहा है,
तो a यहाँ पर नेगेटिव हो या b नेगेटिव हो, यहाँ पर आंसर कैसा ही आएगा, बोलो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर क्या नहीं लगाना, प्लस माइनस का साइन मत लगाना, ठीक है, कोई साइन कंसीडर ही मत करना। यहाँ पर दोनों ही केस में यहाँ पर आंसर कैसा आएगा, बोलो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि a मान लो नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, उनका स्क्वायर करोगे तो उनके आंसर कैसे आएंगे, बोलो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर जब आंसर लिखोगे तो इसको हमेशा कैसा लिखना, पॉजिटिव ही लिखना। समझ आई बात है, इसलिए हमने यहां पर सिर्फ 25 लिखा। फिर जब हमने आगे निकाला तो वहां पर a के 2 साइन बने, उनसे हमने b के 2 साइन निकाले और हमारे पास 2 हमारे सॉल्यूशन बन गए, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमने माना कि इसके स्क्वायर रूट का आंसर a प्लस आयोटा भी आता होगा। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, साथ में हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई, ठीक। इन दोनों इक्वेशन का इस डेरिवेशन में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वेशन पता थी, अब हम चाहते थे इसको कहीं से a और b की वैल्यू निकाली जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक आइडेंटिटी यूज की है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां पर जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था इसकी वैल्यू x यहां पर पुट कर दी, और 2ab और y इक्वल है y के, तो इधर होल स्क्वायर किया जाए अगर बोथ साइड, तो ये कितना बन जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। तो कहीं पर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो, उसे क्या लिखा जा सकता है, बोलो y स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर हमने प्लस माइनस आगे क्यों नहीं लिखा जब स्क्वायर हटाया, तो क्योंकि यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है, तो यहां पर प्लस का साइन है और यहां पर स्क्वायर है, तो ये जो आंसर है ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फिर इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू। अब हमारे पास एक तरीका ये है कि ये a की वैल्यू उठाकर हम यहां पुट कर दें, ठीक। एक तरीका ये है हम यहां पुट कर दें, एक तरीका ये है कि हम यहां पुट कर दें। इन तीनों इक्वेशन में से कहीं पर भी a की वैल्यू पुट कर दोगे तो b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन मैंने उन बड़ी कैलकुलेशन ना हो उसके लिए मैंने ये किया कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड किया था, इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारे पास a से ये कट ही जाता है, b की सीधी वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब हमारे पास a और b दोनों है। अब इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है, a की और b की, ठीक। लेकिन हमने ये कहा कि जब हम a और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा a और b के जो साइन लेकर चलेंगे, क्योंकि उनके आगे किसके साइन लगे हुए हैं, अभी बोलो, दोनों के आगे प्लस माइनस के साइन लगे हुए हैं, a की वैल्यू के आगे भी और b की। तो जब हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कौन कौन से साइन लेकर चलें। तो हमने कहा देखो ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का y है अगर वो पॉजिटिव है ना। तो इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए, हमारे पास एक इक्वेशन है कि y = 2ab, तो उसमें y पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये दोनों सेम साइन रखते हैं, सेम साइन रखते होंगे, मल्टीप्लाई कराया होगा तभी प्लस का आंसर हो सकता है। तो जब भी y पॉजिटिव होगा तो a और b दोनों कैसे होंगे, सेम साइन वाले रखोगे आप, यानी कि a को पॉजिटिव लोगे तो b को भी वहां पर पॉजिटिव पुट करोगे जब इसका सॉल्यूशन जब लिखोगे, यहां पर a और b दोनों को कैसा रखोगे, पॉजिटिव। और फिर a का आपने नेगेटिव वाला लिया है, ये वाला, तो b का भी ये वाला नेगेटिव वाला लेकर चलोगे, दोनों यहां पर पुट करोगे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर y हमारा नेगेटिव हुआ जो क्वेश्चन में गिवन हो, तो उस केस में a और b के साइन जब वहां पर पुट किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे, डिफरेंट, यानी कि अगर a पॉजिटिव होगा तो b नेगेटिव रखेंगे, b का नेगेटिव वाला रखेंगे। मतलब a का आपने पॉजिटिव वाला रखा, पॉजिटिव वाला रखा से क्या मतलब है कि a की वैल्यू आप ये वाली रख रहे हो, ये √, ये है ना, कहां पर, इस जगह पर। तो b की कौन सी रखोगे बताओ, नेगेटिव वाली, मतलब ये वाली, ठीक है। कब, जब y कैसा होगा हमारा क्वेश्चन में, नेगेटिव, ठीक। और मतलब यार डिफरेंट साइन रखोगे आप, और फिर एक और आंसर बनाओगे। पहले एक बार a पॉजिटिव b नेगेटिव रख दिया, फिर एक बार a नेगेटिव और b पॉजिटिव रखोगे, यानी कि आपके 2 आंसर रहे होंगे। तो हमेशा स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के तो आपको ऑलवेज कितने आंसर मिलेंगे, 2 आंसर मिलेंगे। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, ये हमने प्रूफ भी करके देख लिया। जब हमने इस क्वेश्चन को किया तो इस क्वेश्चन में हमने वही स्टेप्स फॉलो किए जो हमने जनरल जब हमने फॉर्मुलाइजेशन किया है तब।
तो उसी फॉर्मुलाइजेशन को हमने करके देखा तो हमारे पास ए के 2 आंसर आए और बी के भी 2 आंसर आए। ठीक है, अब हमने क्या सोचा, हमने क्या पढ़ रखा है पहले से कि अगर क्वेश्चन में y नेगेटिव हो तो हमारे जो आंसर होंगे उसमें जब हम a पॉजिटिव लिख रहे होंगे तो b कैसा लिख रहे हैं, हमने बोलो नेगेटिव, और a नेगेटिव लिख रहे हैं तो b हम कैसा लिख रहे हैं, पॉजिटिव। और ये हमारा दिख भी रहा है कि जब a जब पॉजिटिव है तो b का आंसर हमारा कैसा आता है, नेगेटिव। तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में आप ये बात ध्यान रखो कि a पॉजिटिव आएगा तो b नेगेटिव ही आएगा इस क्वेश्चन में, a नेगेटिव b पॉजिटिव, ऐसे करके चलता रहेगा। तो आप चाहो तो इस चीज को इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये जनरलाइजेशन हो गया। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारा y कैसा है, पॉजिटिव। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो हम इसको किसके इक्वल मान लेंगे, हमने माना कि इसका जो आंसर होगा वो क्या रहा होगा, a + आयोटा b। फिर अब हम कैलकुलेशन करेंगे और कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, यही स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करा रहे हैं बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 + 12 आयोटा, और इधर क्या आएगा बोलो, a² - b² + 2ab आयोटा। इधर a + b का होल स्क्वायर लगा दिया ये। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिए, अब अगर हमारा रियल पार्ट देखें हम तो हमारे रियल पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो a² - b² ये इक्वल होगा 5 के। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड 2ab जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 12 के इक्वल होगा, तो ये 12 के इक्वल ले लिया। दिस इज ऑल्सो हमारा एक और इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो हम इसको लिख भी देते हैं। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड। ठीक है, अब ये एक काम हो चुका, हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक आइडेंटिटी को लेकर चलेंगे। कौन सी आइडेंटिटी है वो बोलो, a² + b² का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताओ, a² - b² का होल स्क्वायर और फिर + 4a² b²। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर देखो किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, 5 का स्क्वायर करा दो, प्लस यहाँ पर अगर होल स्क्वायर करते तो 12 के स्क्वायर के इक्वल आता है। अब 12 का स्क्वायर 144 और इधर 25, कितना बन गया बोलो, 169। और इधर a² + b² स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और सिर्फ प्लस का ही रहेगा ये आंसर, प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि a² और b² जब प्लस होता है यहाँ पर बीच में तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 13। ठीक है, ये हमारे पास a² + b² आ गया। इसको हम कोई एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, मान लो इक्वेशन नंबर 3rd। ठीक है, a² + b² हमारी जो इक्वेशन 13 के इक्वल आई है, इसको 3rd नाम दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3rd को और 1st को। तो सॉल्व करो, क्या करेंगे, ऐड करा लो, ऐड 1st एंड 3rd। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a² - b² = कितनी, 5 ये। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, a² + b² = कितना, 13। इसको सॉल्व करो, ऐड जब कराओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a² और a² मिलकर 2a² आ जाएगा, और 13 और 5 मिलकर कितना आएगा बोलो, 18, और 2 से डिवाइड करा दोगे तो a² = 9 आया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी बनेगी बोलो, +-3। ठीक है, ये a की वैल्यू आप उठाकर कहाँ पर पुट करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, तो हमारे पास a के 2 आंसर हैं, एक तो +3 है, तो जब हम +3 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर बताओ, 3 × 2 6 से डिवाइड कराओ तो b का आंसर कितना आ रहा होगा बोलो, +2। अगर हम a की वैल्यू नेगेटिव लेकर चलेंगे, -3, तो अगर आप यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे, -3 × 2 -6 से डिवाइड कराएंगे तो b का आंसर कितना आएगा, -2। तो ये ऑलरेडी प्रूफ भी है कि जब हमारा y पॉजिटिव होता है तो हमारे a और b के साइन सेम आते हैं, और a और b के साइन यहाँ पर भी कैसे आएंगे, सेम आएंगे।
ठीक। तो हमारा जो √5 प्लस 12 आयोटा, √5 प्लस 12 आयोटा का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा बोलो? प्लस माइनस क्या बताओ? 3 प्लस 2 आयोटा, है ना। ये वैल्यू हमने कहां पर पुट की है? ए की वैल्यू 3 यहां पर पुट कर दी और बी की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर दी, है ना। तो ये दो चीज है, 3 प्लस 2 आयोटा, ये प्लस की भी होगी और ये माइनस की भी होगी। इस तरह से आप अपना आंसर निकालोगे। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रूट आयोटा प्लस रूट माइनस का आयोटा। ओके, अब जब ये आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हम इसे दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक तो इसको हम लिख लेते हैं 0 प्लस आयोटा, ओके, और इसको हम लिख लेते हैं, इसको भी, इसमें भी 0 आगे ऐड करा दो, रियल नंबर 0 ले लो। ये दो आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इस x प्लस आयोटा y का अगर रूट जो है निकाला जाए तो उसका जो आंसर आता है, अगर वो a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b है, 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, ये आएगा, ठीक है। और b का जो आंसर आएगा वो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, माइनस x, ये हमारा आंसर बनेगा a और b का। ओके, अब अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? y के साइन के अकॉर्डिंग इनके जो साइन होंगे a और b के, वो यहां पर पुट किए जाते हैं, ठीक। तो अगर हमारा y पॉजिटिव है, अब ये वाला अगर हम लेकर चलें सिर्फ, तो इसमें हमारा y जो है वो कैसा है बोलो? पॉजिटिव। तो हमारा क्योंकि y पॉजिटिव है, इफ y पॉजिटिव, तब उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा, हमारा अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई जो होगा वो किसके इक्वल है? a प्लस आयोटा b के। तो उसमें a और b दोनों के साइन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस लिखा और यहाँ पर हमने लिखा अंडर रूट, a की वैल्यू पुट कर दो 1/2 अंडर रूट में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और यहाँ पर किसका साइन होना चाहिए? आयोटा। a और b की वैल्यू आपने कहाँ पुट की है? यहीं पर तो पुट की है। तो a की वैल्यू प्लस आयोटा और b की वैल्यू, तो ये जो इसका स्क्वायर रूट है वो a की वैल्यू प्लस आयोटा और b की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा लिख लो और इस चीज को भी जब हमने सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन किसके इक्वल बना बोलो? 1/√2 के। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करो, तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना बन रहा होगा? 1/√2 तो कॉमन ही आ रहा होगा, ऊपर क्या बच गया होगा? 1 प्लस आयोटा। ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा कितने पार्ट का आंसर? इतने पार्ट का आंसर, ठीक है। समझ आ गई बात? इतने पार्ट का आंसर आ गया ये आप। अब दूसरा पार्ट सुनो, इफ y इज नेगेटिव। अब y नेगेटिव हो यानी कि कुछ इस तरह का सॉल्यूशन हो, x माइनस आयोटा y, इस तरह का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया जाए, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होगा कि जो हमारा a और b, जो ये a और b के जो वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू इस तरह से लिखी जाएंगी कि सच दैट एक पॉजिटिव तो दूसरी कैसी रहे? नेगेटिव। तो आप a और b की वैल्यू पुट करिए, कहाँ पर पुट करेंगे? a और b की वैल्यू, जैसे ये जो टर्म है ना, इसमें पुट करोगे a और b की वैल्यू, ठीक है। पुट कराओ ये वैल्यू, तो देखो कैसे लिखोगे? अंडर रूट 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखोगे बोलो? प्लस x। ये आपने किसकी वैल्यू लिख दी? a की वैल्यू, है ना। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसे रहा होगा ना, x माइनस आयोटा वाई, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? a प्लस आयोटा बी। आपने ऐसे तो माना कुछ a प्लस आयोटा बी रहा होगा। तो जब आप वैल्यू जब पुट करोगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आपको किसका साइन लेना पड़ेगा? माइनस का। यहाँ पर आपने किसका साइन लिया था? प्लस का। यहाँ पर किसका लेना पड़ेगा? माइनस का साइन। क्यों लेना पड़ेगा बताओ? वो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साइन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं ये प्लस का लेता हूँ
तो अब ये चीज़ हमारी कैसी आ जाएगी बोलो, माइनस की। अगर ये माइनस की लूँगा तो ये माइनस माइनस ये वाली कैसी हो जाएगी, प्लस की। समझ गए? तो y नेगेटिव के केस में यहाँ वाला जो साइन है ये चेंज कर दिया करो। आगे तो प्लस माइनस ऐसे ही चलेंगे, a और b की वैल्यू भी ऐसी चलेंगी, केवल इस प्लस की जगह किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, जिससे ये चेंज साइन को दिखाता है। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करो, बताओ कितना आंसर आएगा। देखो सुनो ध्यान से, x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 0, और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो आप y की वैल्यू कहीं पर भी -1 पुट करोगे तो वो तो 1 ही बन जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे वो 0 ही बन जाएगा। तो ये वाली चीज आपकी इसमें भी सॉल्व होकर कितनी आएगी, 1, और इसको पूरे को सॉल्व करके आपका इसका आंसर कितना बन रहा होगा बोलो, 1/√2। ऐसे ही यहाँ पर 0 और 1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो सॉल्व होकर इसका आंसर भी कितना बन रहा होगा बोलो, 1/√2। या मैं ये कहूँ इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 1/√2 तो बाहर आ गया होगा कॉमन, अंदर क्या बचा होगा, 1 माइनस। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज का सॉल्यूशन डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है, और इस चीज का सॉल्यूशन भी डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है। ये हमारा फॉर्मूला कब लगाना है हमें, जब यहाँ पर पॉजिटिव हो, और ये फॉर्मूला हमें नेगेटिव, यहाँ पर माइनस का साइन कब चेंज करना है, जब यहाँ पर माइनस दे रखा हो। ठीक, अब आपके दोनों सॉल्यूशन हो चुके। अब उसने क्या कहा, इसकी वैल्यू निकाल कर देनी है हमें, रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा की। तो इसकी वैल्यू निकाल कर दो। अब उसको कैसे निकालोगे बताओ, बस इनकी वैल्यू पुट करते जाओगे। देखो क्या क्या करोगे, अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन हमारा कितना आया, ये प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा, ये आया है। ठीक, प्लस इसका सॉल्यूशन हमारा कितना आया है, ये यहां पर पुट करो, क्या है ये, प्लस माइनस 1/√2 एंड 1 माइनस आयोटा, ये आया है। ठीक है, ऐसे ये है। अब इनमें से आप 1 बाय 1 साइन लेकर चलोगे। कैसे लेकर चलोगे बताओ, पहले आप इसका प्लस लेकर चलोगे, इसका भी आप प्लस वाला लेकर चलोगे, तो इसका आंसर कितना बनेगा बताओ, 1/√2 1 प्लस आयोटा प्लस 1/√2 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1/√2 तो कॉमन ही आ जाएगा, जितने भी केस आप करोगे सब में 1/√2 क्या चल रहा होगा, कॉमन। तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ये बचा। इसमें आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो 1 और 1 मिलकर कितना आ गया, 2। तो 2/√2, या मैं सिंपली कहूं कि हमारा आंसर कितना आया, √2। एक आंसर बना कब, जब मैंने ये दोनों कैसे लेकर चले हैं, प्लस के। अब मैं ये दोनों माइनस के लेकर चलूं तब क्या होगा, मतलब ये माइनस का लेकर चलूंगा, मतलब इतना टर्म माइनस का चल रहा होगा, तो यहां पर क्या आएगा जाएगा बोलो, माइनस का 1 चल रहा होगा, और इस आयोटा के साथ भी किसका साइन आएगा बोलो, माइनस का। ठीक, ऐसे ही इस वाले में यहां पर माइनस लेकर चलोगे तो 1 कैसा होगा, यहां पर माइनस का, और ये आयोटा कैसा हो चुका होगा बोलो, प्लस का। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आएगा बोलो, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो चुका होगा, कितना बचा होगा, -2, है ना। -2 से हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, -√2। तो यानी कि जब हम दोनों प्लस और दोनों माइनस के लेकर चलेंगे तब हमारे जो आंसर आ रहे होंगे वो सॉल्व करके कितना आ रहा होगा बोलो, +-√2। एक आंसर तो हमारा ये बना, समझ आ गया, जब हम सेम साइन लेकर चले। अब डिफरेंट लेकर चलो, जब आप डिफरेंट साइन लेकर चलोगे तो 1/√2 तो कॉमन ही है, केवल ऊपर वाले साइन चेंज कर लो। ये वाला प्लस का लेकर चलो और वो वाला कैसा लेकर चलो, माइनस का। तो लेकर चलो, ये प्लस का ले लिया मैंने, और ये माइनस का अगर लूंगा तो ये माइनस का 1 और प्लस का आयोटा हो गया होगा। ठीक, अब देखो 1 से 1 तो कितना बनेगा, आयोटा और आयोटा 2 आयोटा, 2 आयोटा बन गया। √2 से 2, √2 टाइम कैंसिल, तो कितना बनेगा बोलो, √2 आयोटा। ये आपका प्लस का आंसर आया है। अब जब आप दूसरा वाला रखोगे तो वो माइनस में चल रहा होगा यही आंसर, है ना। तो आपका जो दूसरे आंसर जो बनेंगे, मतलब जब इसका नेगेटिव लेकर चलोगे और उसका क्या, पॉजिटिव लेकर चलोगे, है ना। तो इसका नेगेटिव लेकर चलो, रख कर देख लो कितना बनेगा। एक बार इसको भी रख के देख लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का आयोटा, और उसका पॉजिटिव लो, प्लस का 1 माइनस का आयोटा।
-1 से 1 कैंसिल, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मिलकर -2 आयोटा, तो आंसर कितना -√2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दूसरे जो आंसर बन रहे होंगे वो क्या बन रहे होंगे, प्लस माइनस में क्या √2 आयोटा। हमारे जो आंसर आए हैं वो एक सॉल्यूशन तो ये आया था, एक सॉल्यूशन ये आया, एक सॉल्यूशन क्या आया बोलो, माइनस प्लस का √2 आयोटा आया, और एक सॉल्यूशन हमारा माइनस का √2 आयोटा आया। तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। उन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिखोगे 0 प्लस और 0 माइनस, ये हो गए 2, और एक ये 0 प्लस और 0 माइनस, इसमें आयोटा ऐड होंगे और इसमें सिर्फ 0 ऐड होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए। तो ये वो 4 पॉसिबल सॉल्यूशन बनेंगे।